नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल नवंबर 2023। यदि आप कन्या राशि हैं तो फिर आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था क्या कहता है। सर्वप्रथम यह देखा जाए कि आपके राशि के स्वामी धन भाव में बैठे हैं मंगल और सूर्य के साथ युति करके, लेकिन 6 नवंबर को यही अपने घर बदल देंगे और घर बदलने के बाद आपके राशि से तीसरे पराक्रम भाव में बैठेंगे और वहां किसी का भी कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ राहुदेव त्रिकोणात्मक प्रभाव डालेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 3 नवंबर को शुक्रदेव अपने घर बदलेंगे और वो नीच का होंगे और नीच का होने के कारण केतु के साथ उनकी युति और राहु केतु का एक्सिस, ये दोनों मिलकर अपने आप में एक अद्भुत योग उत्पन्न करते हैं जो आपके राशि पर ही बने हैं। यदि इनकी निष्ठा भंग होती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है तो यह अपना प्रभाव कुछ अजीब तरीके से देंगे। क्या देंगे इसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि राशि पर राशि के स्वामी का प्रभाव सबसे प्रमुख होता है जो आपको प्रत्येक माह में दिखाते हैं। 17 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों घर बदल देंगे और वृश्चिक राशि में ही आ जाएंगे। तो 17 नवंबर के बाद और 17 नवंबर से पहले दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले उस अंतरों को भी समझेंगे और शुक्र केतु के युति को भी समझेंगे। ये क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, जो कन्या राशि है उनके ऊपर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं, इसको भी समझेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नीच का शुक्र केतु के साथ नीच भंग नहीं हो पा रहा है, फिर क्या होगी। एक स्पष्ट संकेत है कि आपको ये शुक्र और केतु की युति ऐसे ऐसे जगह ले जाके फंसा सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं, जिसकी आपको कामना भी न होगी। क्योंकि शुक्र है फीमेल और वो हो चुका है नीच। केतु जो है वो अवरोध पहुंचाने वाले होते हैं। तो फीमेल के तरफ से अवरोध, रुकावट आपके जीवन में, करियर में, एजुकेशन में, शिक्षा में, किसी भी तरह का, माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी फीमेल यदि आपके है तो वो आपको रोकने की जरूर चेष्टा करेंगे, अवरोध पहुंचाएंगे, मानसिक तनाव दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं। और यहीं पर शुक्र केतु की युति आपके प्रेजेंट इनकम को थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे आपके प्रेजेंट इनकम अभी 100 रुपया मिल रहे हैं तो वो हो सकता है 60 पर आके रुक जाए। ये प्रभाव डालेंगे। और वाहन से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। राहु केतु का एक्सिस अचानक उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। जो भी वाहन से जुड़े हुए क्षेत्र में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उनके लिए महत्वपूर्ण है। राशि के स्वामी तीसरे घर में छोटे भाई, बंधु, सहयोगी, मित्रों को अच्छे सहयोग दिलाएंगे। आपको उनकी तरफ से बहुत अच्छे लाभ है और कुछ यात्राएं होगी जो लाभदायक है, क्योंकि वाणी से जुड़े हुए बुध है और बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं माने जाते हैं। और तीसरे घर से जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में नेटवर्किंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी ये बुधदेव आपको जबरदस्त लाभ दे सकते हैं। धन भाव में बच जाते हैं 17 तारीख तक मंगल और सूर्य, तो क्रूर ग्रह। रिश्ते ना तो कुटुंबों में परेशानी उत्पन्न करने वाले, लेकिन सामने से गुरुदेव की दृष्टि संकेत देता है कि ये परेशानी अधिक दिनों तक नहीं चलेगा और ना भी किसी तरह के बहुत बड़े झगड़े विवाद को भी जन्म देते हैं। धन की समस्याएं, खर्चा तो बढ़ेंगे क्योंकि खर्च घर के मालिक हैं और मंगल देव अष्टम के मालिक हैं, तीसरे के मालिक, तो खर्च बहुत कराएंगे, अनायास कोई खर्च को जन्म देंगे। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि क्या करेंगे, गुरुदेव धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो वो आपको धन की व्यवस्था कराते हैं और मंगल और सूर्य आपके धन को ले जाने की चेष्टा करेंगे। किसी भी जगह से अगर कोई बड़े धन की प्राप्ति हुई तो आप देखेंगे खर्च पहले से तैयार है, जाने के लिए तैयार है।
ये स्थिति उत्पन्न करते। लेकिन 17 नवंबर के बाद यही मंगल और सूर्यदेव तीसरे पराक्रम स्थान में चले जाएंगे। वहां क्या हो सकता है, जबकि आपके राशि के स्वामी से युति करेंगे। ऐसी स्थिति में 2-3 बातों को जरूर देखा जा सकता है। पहली बात है, राशि के स्वामी विदेश के मालिक के साथ युति करे आपके पराक्रम घर में, वह भी छोटी यात्रा है, तो आपको एक लंबी यात्रा का संकेत देता है, विदेश यात्रा का संकेत देता है। अपने प्रयास से, बाहुबल से या मित्रों के सहयोग से आप विदेश जाएंगे। अगर आगे हम देखते हैं तो मंगलदेव यहां स्वगृही है और अष्टमेश से अष्टम के भी मालिक हैं, तो यहां किसी तरह के पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को भी जन्म देते हैं। जहां आपको सफलता मिलेगी वह अचानक जन्म लेगा। इस माह में शनिदेव छठे घर में बहुत अच्छी स्थिति में है। छठे घर में भी अगर शनिदेव हैं तो हर्ष नामक राजयोग बना देते हैं। छठे घर के शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और वो आपके शत्रु को नाश करेंगे, ऋण कर्जदारों से आपको बचाएंगे या कर्ज की मुक्ति भी कराएंगे। देखिए, उनकी अष्टम पर दृष्टि थोड़ा चिंताजनक बात है। वाहन के मालिक अष्टम घर में बैठे हैं। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहना है, अचानक वाहन को चोट लग सकता है, गाड़ी घोड़ा को चोट लग सकता है। आप सुरक्षित है क्योंकि लगने से अभी पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया है। राशि के स्वामी इसे प्रभाव में नहीं लाते हैं। राहुदेव 7वें स्थान में बैठे हैं द्विज स्वभाव राशि में। एक बात स्पष्ट है, जिनको विवाह करनी हो, जिनकी दूसरी विवाह हो रही है, उनके लिए राहु केतु का एक्सिस संकेत दे रहा है कि यह स्पष्ट है कि नवंबर में बात बनेगी, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक उनकी भी दृष्टि है, भले नीच का हो। तो ऐसे योग बन जाते हैं। और प्रेम प्रसंग, लव मैरिज, अंतर्जातीय शादी, इसको भी दिखाते हैं। कुटुंब रिश्ते के मालिक, भाग्य के मालिक शुक्रदेव होकर के अगर आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो आपकी विवाह कहीं आपके कुटुंबों के बीच ही छुपा हो। और यदि राहु केतु के एक्सिस बिजनेस घर को प्रभावित कर रहे हैं तो एक बात जान लें, जिनका बिजनेस ऑर्नामेंट से जुड़ा हो, वस्त्र से जुड़ा हो, आभूषण से जुड़ा हो, कला से जुड़ा हो, उनके लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। उन्हें जबरदस्त लाभ इस नवंबर में दिखाई देता है। आपके आभूषण, वस्त्र और ऑर्नामेंट्स काफी बिक्री होंगे। अन्य बिजनेस के बारे में यदि बात की जाए तो राहुदेव अपने उतार चढ़ाव तो जरूर दिखाएंगे। हो सकता है कि आपके बिजनेस प्रभावित हो, उतार चढ़ाव में परेशानी आपको महसूस हो सकती है। लेकिन गुरुदेव की यदि अष्टम में होना और धन और चौथे पर दृष्टि होना, भाग्य स्थान पर विदेश स्थान पर दृष्टि होना संकेत देता है कि आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और नए वाहन आने के योग बनते हैं, बाहर जाने के योग भी बनते हैं और अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से जुड़े लोगों के लिए, खास तौर पर शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, उनके मालिक ही शनिदेव हैं और बैठ गए हैं छठे घर में। लेकिन अगर सच पूछा जाए, स्वगृही है, योग कारक है, राजयोग बनाए हैं, तो धन से पंचम से दूसरे स्थान धन का होता है। ऐसी स्थिति में यही शनिदेव जो हर्ष नामक योग बनाए हैं, वह आपको शेयर मार्केट से बड़े धन दिला सकते हैं। संतान धनदायी साबित हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भी धन के योग बनते हैं। और एजुकेशन, शिक्षा में भले उतार चढ़ाव हो, मंगल की भी दृष्टि है तो उतार चढ़ाव दिख सकता है, वहां मन नहीं लग सकता है, थोड़ी परेशानी है, वहां आप नियंत्रण रखें। कर्म रोजगार की बात की जाए तो जब बुधदेव अपने कर्म स्थान से पंचम में है, मंगल और सूर्य के साथ, तो वहां एक अच्छे संकेत देते हैं कि आप अपने पराक्रम से कर्म की प्राप्ति करेंगे। विदेश में क्योंकि योग बने हैं, कर्म की प्राप्ति होगी। और 17 के बाद जब तीसरे स्थान में आ जाएंगे तो आप एक बात जान लें,
यहाँ आपको कुछ परेशानी और समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि वह अपने स्थान से छठे रहेंगे, जो उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। ऐसे स्थिति में जब आपके कर्म के मालिक तीसरे पराक्रम में हो, तो एक बात जरूर ध्यान रखें, अपने पराक्रम पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। उसी के बल पर आप कर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। संघर्ष के द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा आप कर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। हेल्थ वाइज आप ठीक ठाक हैं। शुक्र केतु के कारण हो सकता है कि कुछ ऐसे रोग का परेशानी दिखे जो आपके जीवन में शुक्र से जुड़ी हो। शुक्र है शुगर, डायबिटीज, ये सबको बढ़ा देते हैं। और कभी कभी देखा गया है यूट्रस, लेडीज को यूट्रस का प्रॉब्लम और जेंट्स को मूत्र विकार, ये समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी राशि के स्वामी अच्छी स्थिति में है और शुक्र भी आपके राशि पे बैठे हैं। वह तो 3 नवंबर तक स्थान परिवर्तन भी किए हैं, लेकिन उसके बाद हट जाता है। तो ये स्थिति है कि आपके हेल्थ सुरक्षित हैं, अच्छी स्थिति में है। जो खास चुना हुआ है उन रोगों से बच गए। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।